हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ली चोंग एक जगह पर वैलेंटाइंस डे पर बिकते हुए नेवर फेडिंग फ्लावर्स को देखता है तो उसे याद आता है कि एक दफ़ा वे यही फ्लावर्स लेना चाहती थी, लेकिन तब ली चोंग के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अफोर्ड कर पाता। लेकिन आज उसके पास पैसे तो हैं पर वे नहीं है। फिर भी वो फ्लावर्स वो ले लेता है कि एक याद के तौर पर ही सही, पर वे को ज़रूर देगा। उधर वे एक और नमूने के साथ ब्लाइंड डेट पर बैठी हुई होती है। वो उसको एक फ़ाइल देता है जिसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसकी हर पसंद नापसंद, कलर, एलर्जीज़, इवन के उसके हाई स्कूल के जीपीएस भी शामिल होते हैं। उसे फिल करने को कहता है। वे एकदम परेशान हो जाती है, उसे इतनी चीज़ें याद ही नहीं थी अपने बारे में, पर ऊपर से लू शॉन आता है। उसे वो हर बात याद थी जो वे को भी अपने बारे में नहीं पता थी। उसके बाद वो साइड पर बैठ जाता है तो वे उसे जाकर कहती है कि मेरी ब्लाइंड डेट्स में तुम फड्डा अड़ाने की कोशिश मत करो, आराम से यहीं बैठे रहो। और उसके बाद जाकर उस लड़के से वो मीठी मीठी बातें करना स्टार्ट कर देती है। लू शॉन दूर बैठा देखता है कि ली चोंग कुछ फ्लावर्स लेकर वे के पास आ रहा है। उसे लगता है कि ये उसे हाँ ना कह दे। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है वे के पास और कहता है कि मैंने हार मानी, मैं मानता हूँ कि आई लव यू। और उसके सामने कन्फेस करता है कि वो लाइट बोर्ड के साइंस, विशिंग बॉटल्स, वो सारा कुछ जो तुम बोलती थी सच था। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, पर तुमने मुझे कभी देखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी। पर अब मैं तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं बन जाती, सपनों में या रियलिटी में, पर तुम्हें मुझे चूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही वो वे को किस भी कर लेता है और उसके बाद उसकी ब्लाइंड डेट को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। ली चोंग खड़ा ये सारा कुछ देख रहा होता है। उसका रिएक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो अपने दिल ही दिल में सिर्फ एक ही विश करता है कि चाहे जैसे ही सही, मेरे साथ ना, लू शॉन के साथ ही सही, वे हमेशा खुश रहे। उसके बाद वे और लुशियन बाहर जाकर एक जगह मिलते हैं। वे उसे सारी डिटेल्स पूछती है कि आखिर कब से तुम्हारा मुझ पर क्रश था। और उसके बाद वहाँ पर वो दोनों काफ़ी खुश और हैप्पी कपल नज़र आते हैं। उसके बाद जी शिन उन दोनों को एक जगह इकट्ठे देख लेती है और कहती है, मुझे पहले ही पता था तुम दोनों ज़रूर एक दिन कपल बनोगे, और मैंने लुशियन पर कब का गिव अप कर दिया था। और फिर वो दिल ही दिल में पास्ट को याद करती है। उसने शॉन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था, पर उसने फील कर लिया था कि वो लुशियन को कभी भी नहीं भूली, और इसी वजह से उन दोनों का पीसफुली ब्रेकअप भी हो गया था। जीशिन हमेशा से लुशियन को लाइक करती थी, लेकिन उसे ये भी अंदाज़ा था कि वो भी हमेशा से वे को ही लाइक करता है। वो उन दोनों को बेस्ट विशेस देती है और वो लोग भी जवाब में उसे विश करते हैं कि तुम्हें जल्द ही कोई परफेक्ट पार्टनर ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जीशिन ने आज तक लुशियन का बचपन का दिया हुआ गिफ्ट संभाल कर रखा हुआ था। उसे बस एक उम्मीद थी, एक इल्यूजन था कि वो वापस आएगा, जो आज ख़त्म हो जाता है। उधर वे और लुशियन को दिखाते हैं कि वो देखते हैं कि उनका जो ऐप है, फा वे ऐप, वो आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसकी रैंकिंग भी काफ़ी ऊपर जा रही है और उसमें वो लोगों को लीगल इशू से रिलेटेड लेसन्स भी दिया करते हैं। फावे ऑनलाइन के लिए अब लोगों की इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही थी। उनकी वही फर्म जैनयिंग, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, और साथ ही साथ गुआंगहुआ यूनिवर्सिटी, वो भी इस सब में हेल्प कर रही थी। लुशियन एक दफ़ा वे को मैसेज करता है कि आज रात को तुम्हें मेरे घर आना होगा, लेकिन वे उस टाइम पर मीटिंग में थी। उसका फ़ोन प्रोजेक्टर से कनेक्टेड था, सारे लोग वो मैसेज पढ़ लेते हैं। वे उस वक्त बाहर गई हुई थी कुछ लेने के लिए, तो सब कोलीग्स लुशियन का बहुत मजाक उड़ाते हैं वीडियो कॉल पर, क्योंकि सारे मैसेजेस उन्होंने पढ़ लिए थे, और कहते हैं कि हम भी आज रात तुम्हारे घर आएंगे। रात को अब खाने के टाइम पर सारे लोग लुशियन के घर पहुंचे हुए होते हैं, लेकिन वे, उसका ध्यान तो कहीं और था। वो उसी स्काई व्हील को ढूंढती जा रही थी जो सपने में लुशियन ने उसे गिफ्ट किया था। और लुशियन उसे देखकर यही सोचता रह जाता है कि अभी तो हमारी शादी ही नहीं हुई और उसने मेरे घर की तलाशियां भी लेना स्टार्ट कर दी हैं। उसके बाद जब सारे लोग चले जाते हैं तो वे उससे पूछती है कि स्काई व्हील कहाँ है। तो यहाँ पर लुशियन उसे दिखाता है कि अब की दफ़ा उसने अपना अपार्टमेंट एक ऐसी जगह पर लिया है जहाँ से बहुत ही सुंदर स्काई व्हील का व्यू आता है। वे ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ पर खड़े वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वे इशारों इशारों में कहती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन मेरे सपनों में जो लुशियन आता था वो टीनेजर होता था, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। और लुशियन वो अपनी ही यंगर सेल्फ से जेलस होना स्टार्ट हो जाता है और फिर कहता है कि डोंट वरी, मैं अपनी सारी यादें दोबारा से ओवरराइट करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वे एक सपना देख रही है, वही सपना जो रियलिटी हो जाता है। उसमें वो देखती हैं कि लुशियन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग लुशियन पर हमला कर देते हैं। वो परेशान हो जाती है और डॉक्टर से इस बारे में पता करती है, लेकिन डॉक्टर इन बातों को मानता ही नहीं। आगे कोई साइंटिफिक रीजंस बताने लग जाता है कि सपने कैसे आते हैं। वे को डॉक्टर की बातों से कोई तसल्ली नहीं होती, बल्कि वो परेशान होती है और लुशियन से पूछने लगती है कि तुम्हारे कोई दुश्मन तो नहीं बने रिसेंटली।
लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वे बहाने बहाने से उसे कहती है कि हम दोनों एक डेटिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, उससे ऐसा होगा कि दोनों को लवर्स की लोकेशन हर टाइम पर पता चलती रहेगी। लूशॉन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी तलाशी लेनी है, मेरे पे नज़र रखनी है, तो लो मेरा मोबाइल चेक करो, मेरा वॉलेट चेक करो, मेरे घर की तलाशी लो, पर ये सब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट सीन आता है और हमें पता चलता है कि ली चोंग मिस लैन और उसकी कंपनी के लिए कुछ ब्लैक मनी को वाइट मनी करने से रिलेटेड भी काम करता आ रहा है। वो उनकी लीगल इश्यूज़ पर हेल्प करता है। मिस लैन आज बहुत गुस्से में होती हैं क्योंकि फावे ऐप ये उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा था और कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि वो सोशल वर्क करते करते अब उनके अकाउंट्स भी किसी मौका पर चेक कर सकता था, उसी स्कूल के अकाउंट जो उन्होंने डमी में बनाया हुआ था, लेकिन असल में वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए था। मिस लैन ऑर्डर करती है कि फावे ऐप को तुम लोग ख़रीद लो और उसके बाद ये हमारा ही हो जाएगा और हमारी कोई भी चेकिंग नहीं कर पाएगा। ली चोंग इस सारी सिचुएशन से काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आगे क्या करने जाए। यहाँ पर ली चोंग और मिस लैन के साथ मिले हुए वही प्रोफेसर वांग भी होते हैं जो सपनों में वे को नजर आए थे, जिन्होंने अपनी पत्नी पर डोमेस्टिक वायलेंस भी की थी। उधर वे और लूशॉन को दिखाते हैं कि उनके ऑफिस में एक मसला हो जाता है। जी शिन ने जहाँ इन्वेस्टमेंट की थी मूवी में, वो लोग उसका पैसा लेकर भाग गए थे और अब सारे क्रू को पैसा भी नहीं मिला था। वो लोग बहुत इशू क्रिएट कर रहे थे क्योंकि एक जी शिन ही थी इन्वेस्टर्स में से जो पीछे रह गई थी। वो लोग परेशान होते हैं कि इस मसले को कैसे हैंडल किया जाए। वे को यहाँ पर ऐसे लगने लगता है कि इसी मसले की वजह से उसने जो सपना देखा था वो सच होगा और लूशॉन पर कोई हमला करेगा। वे बहुत परेशान थी, वो लूशॉन को कभी भी खोना नहीं चाहती थी, तो वो लूशॉन की बजाय खुद ही उन वर्कर्स से मीटिंग के लिए जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी देखती है तो उसके हाथ पर वही निशान होता है जो उसने सपनों में देखा था। जिसने लूशॉन पर छुरी से हमला किया था उसके हाथ पर ऐसा ही निशान था। वे अब काफ़ी परेशान हो जाती है। वो उनके इशू को लीगली सॉल्व करना चाहती थी ताकि लड़ाई तक बात ही ना पहुँचे, लेकिन वो लीगल डॉक्यूमेंट्स इतने वीक थे कि वे को लग रहा था ये केस वो कोर्ट में नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद वो अपने डेटिंग ऐप पर देखती है कि लूशॉन कहीं पर जा रहा है। वो एकदम परेशान हो जाती है। लूशॉन उस टाइम पर ली चोंग से मिलने के लिए गया था। ली चोंग ने उसे एक बॉक्सिंग रिंग में मिलने के लिए बुलाया था और वो दोनों कहते हैं कि हम एक दूसरे से मैच करेंगे, पुराने बदले चुकाएंगे। सबसे पहले तो लूशॉन ली चोंग से कहता है कि मुझे पता है तुमने मुझसे पहले ही वे को प्रपोज़ किया था क्योंकि तुम्हें पता चल गया था मैं उसे प्रपोज़ करने वाला हूँ। पर ली चोंग कहता है मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो तब मेरे साथ खुश थी और उसकी खुशी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लूशॉन ली चोंग से सारे पुराने बदले ले लेता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद 4 साल वो कितनी सैड रही, तुम्हें कितना मिस करती थी, तुम कैसे उसकी खुशी की बात कर सकते हो, खुश तो मैं उसे रखूँगा अब। ली चोंग उससे मार खाने के बाद खुद ही हार मान जाता है और कहता है इट्स ओके, वे तुम्हारे साथ खुश है, मेरे लिए यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इस सब के बाद लूशॉन वहाँ से चला जाता है। यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।